एक रोज़ शेख शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह ने अपने शागिर्द खातिम रहमतुल्लाह से पूछा, खातिम तुम कितने अरसे से मेरे साथ हो? खातिम रहमतुल्लाह ने कहा, 32 बरस से। शेख ने पूछा, बताओ इतने तवील अरसे में तुमने मुझसे क्या सीखा? खातिम रहमतुल्लाह ने कहा, सिर्फ 8 मसले। शेख ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे औकात तेरे ऊपर ज़ाया चले गए, तूने सिर्फ 8 मसले सीखे। हातिम रहमतुल्लाह ने कहा, उस्ताद मोहतरम ज्यादा नहीं सीख सका और झूठ भी नहीं बोल सकता। शेख ने कहा, अच्छा बताओ क्या सीखा है? हातिम रहमतुल्लाह ने कहा, मैंने मखलूक को देखा तो मालूम हुआ हर एक का महबूब होता है कब्र में जाने तक। जब बंदा कब्र में पहुंच जाता है अपने महबूब से जुदा हो जाता है। इसलिए मैंने अपना महबूब नेकियों को बना लिया है कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो ये मेरा महबूब मेरे साथ कब्र में रहेगा। दूसरा मसला, लोगों को देखा कि उसके पास कीमती चीज है तो उसे संभाल कर रखता है और उसकी हिफाजत करता है। फिर मैंने फरमान इलाही पढ़ा, सूरतुल नहल आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो हर्ज होने वाला है, जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। हातिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो चीज मुझे कीमती हाथ आई उसे अल्लाह की तरफ फेर दिया ताकि उसके पास महफूज हो जाए जो कभी जाया ना हो। मसला नंबर 3, मैंने फरमान इलाही पर गौर किया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरतुल अल-नज़ात आयत नंबर 40 में फरमाते हैं, और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया और नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा, जन्नत उसी का ठिकाना होगा। हातिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अपने नफ्स को बुराइयों से लगाम दी, ख्वाहिशात नफ्सियानी से बचने की मेहनत की, यहाँ तक कि मेरा नफ्स इताअत इलाही पर जम गया। मसला नंबर 4, लोगों को देखा हर एक का रुझान दुनियावी माल, हस्बे नसब, दुनियावी जाह और मनसब में पाया। इन अमूर में गौर करने से ये चीजें हिज दिखाई दी और मैंने फिर फरमान इलाही देखा और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरतुल अल हिजरात आयत नंबर 13, दर हकीकत अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा परहेजगार हैं। हातिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तो मैंने तकवा इख्तियार किया ताकि अल्लाह के यहाँ इज्जत पाऊं। मसला नंबर 5, लोगों में ये भी देखा कि आपस में गुमाने बद रखते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते हैं। दूसरी तरफ अल्लाह ताला का फरमान देखा, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरतुल अल ज़हरफ आयत नंबर 32, दुनिया की जिंदगी में उनकी बसर औकात की ज़ाया तो हमने उनके दरमियान तकसीम किए हैं। हातिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इसलिए मैं हसद को छोड़कर खुल्क से किनारा कर लिया और यकीन हुआ कि किस्मत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, खुल्क की अदावत से बाज आ गया। मसला नंबर 6, लोगों को देखा कि एक दूसरे से सरकशी और गश्त और खून करते हैं। अल्लाह की तरफ रुजू किया तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरतुल फातिर आयत नंबर 6, दर हकीकत शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम भी उसे अपना दुश्मन समझो। हातिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस बिना पर मैंने सिर्फ इस अकेले शैतान को अपना दुश्मन ठहरा लिया और इस बात की कोशिश की कि इससे बचता रहूं। मसला नंबर 7, लोगों को देखा पारा नान यानी रोटी के टुकड़े पर अपने नफ्स को जलील कर रहे हैं, नाजायज अमूर में कदम रखते हैं। तो मैंने इरशाद बारी ताला देखा, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरतुल हुद आयत नंबर 6, जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। हातिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फिर मैं इन बातों में मशगूल हुआ जो अल्लाह के हुकूक मेरे जिम्मे हैं, उस रिज़्क की तलब तर्क की जो अल्लाह के जिम्मे है। मसला नंबर 8, मैंने खुल्क को देखा हर एक किसी आर्जी चीज पर भरोसा करता है, कोई जमीन पर भरोसा करता है, कोई अपनी तिजारत पर, कोई अपने पेशे पर, कोई बदन पर, कोई जहनी और इल्मी सलाहियतों पर भरोसा किए हुए हैं। मैंने खुदा की तरफ रुजू किया और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरतुल तलाक आयत नंबर 3 में, जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए वो काफी है। हातिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तो मैंने अपने अल्लाह पर तवक्कुल किया, वही मुझे काफी है। शेख बल्खी रहमतुल्लाह ने फरमाया, ए मेरे प्यारे शागिर्द हातिम, खुदा तुम्हें उनकी तौफीक नसीब करे। मैंने कुरान के उलूम पर मुताला किया तो इन सब की असल जड़ इन्हीं 8 मसाइल को पाया। इन पर अमल करने वाला गोया चारों आसमानी किताबों का अवामिल हुआ। मुअज़्ज़ज़ सामीन,
اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ کو پہلے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔